ऊपर पहले चित्र में शिक्षक होठ पर उंगली रखकर छात्र को चुप कर रहने का संकेत दे रहे हैं। दूसरे चित्र में यातायात पुलिस का सिपाही हाथ के इशारे से अपनी बात कह रहा है। यह क्या है? सांकेतिक भाषा है। ऊपर देखो, शिक्षक होठ पर उंगली रखकर छात्र को बोल रहा है चुप रहो, तो छात्र समझ गया कि टीचर हमको चुप रहने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या? संकेत द्वारा हुआ, इशारे हुआ और छात्र तक वो बात पहुंच गई कि शिक्षक हमें चुप रहने के लिए कह रहा है, और वो चुप हो गया। मतलब अपनी बात इशारों के द्वारा समझाई, संकेत के द्वारा समझाई शिक्षक ने, क्योंकि वो क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उन्होंने संकेत के द्वारा बात समझाई कि शांत हो जाओ। और देखो ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी बात हाथों के द्वारा समझा रहा है ना। वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ हाथों के इशारों से समझा रहा है। और जो ट्रैफिक में लोग होते हैं, जो सड़क पर लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं। वो रुकने के लिए बोलता है तो वो रुक जाते हैं, वो जाने के लिए बोलता है तो चले जाते हैं। तो यातायात पुलिस संकेत द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। संकेतों द्वारा जो हम बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उन्हें हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, किंतु उनकी आवाज़ों को भाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता। आपको पता है ना, जो गाय, बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को हम भाषा में सम्मिलित नहीं करते। गाय बाँ बाँ बोलती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है, घोड़ा हिन हिन आता है ना। तो इन लोगों की भी अपनी भाषाएं होती हैं, लेकिन हमारी भाषा में सम्मिलित नहीं है, ये अपनी भाषा समझ जाते हैं। अब देखिए विभिन्न भाषाएं, पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, चीनी आदि। बेटा आप लोगों ने भी बहुत सी भाषाएं सुनी होंगी और देखी भी होंगी। वो भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, जैसे बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, सिंधी बोली जाती है ना। हर किसी की अपनी अपनी भाषा होती है, जो हम अपनी भाषा से दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे मराठी लोग महाराष्ट्रियन में बात करते हैं, वो अपनी बात महाराष्ट्रियन लोगों को समझा देते हैं, ठीक है ना। इस तरह हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? देखो, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती भी बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। ऐसे मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत की भाषा क्या है? हिंदी। यहाँ ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हम लोग हिंदी भाषी हैं ना, तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो हम अपनी हिंदी भाषा में अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। लिख कर पहुँचा सकते हैं, बोल कर पहुँचा सकते हैं, कैसे भी पहुँचा सकते हैं, है ना। तो बच्चों, आज हमने भाषा पढ़ी, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? जल्दी जल्दी बताओ। हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। आप लोगों को समझ में आया बेटा? अब आगे हम जब पढ़ेंगे तब हम लिपि पढ़ेंगे और व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है।